सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.2 और लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत इजी बना दूंगा। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ रूल्स लगने हैं और रूल्स के द्वारा सॉल्यूशन होना है, ठीक है, और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है, इससे ही प्रूफ करना है। तो रूल्स लोग रट लेते हैं, लेकिन हम रटेंगे नहीं, हम बनाएंगे। हम किससे बनाएंगे? इन्हीं से बनाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करा जाता है बेटा। बेटा मेरी बातों को ध्यान रखोगे तो कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। मेरी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको ध्यान से समझना कैसे रूल्स लगाए जाते हैं। कहीं से खोजना नहीं है, अपन को यहीं से ढूंढना है। पहले देखो, सबसे पहले हमें एक एक करके प्रूफ करना है, प्रूफ दैट में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे a माइनस बी। तो देखिए मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें, a माइनस बी। तुम्हें a माइनस बी चाहिए, तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर a कहां पे है बेटा? तो देखिए a हमारा R1 में है। कहां है बेटा बच्चों? R1 में। तो यहां लिख दिया R1, उसके बीच में माइनस b। b कहां है बेटा हमारा? देखिए R2। वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया R2। तो ये बन गया फॉर्मूला। R1 में से R2 को माइनस करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा। किसके लिए करेंगे? यहाँ एरो बनता है। सबसे पहले कौन है बेटा? देखो इसमें सबसे पहले इसके अंदर कौन है? R1। तो यहाँ पे लिख देंगे R1। ये बन गया रूल्स। यहाँ लिख देंगे R1 एरो R1 माइनस R2। ये होता है रूल्स। अब इसको यूज कैसे करा जाता है ध्यान से समझना बेटा सभी लोग। R1 के लिए यानी इसी रो में चेंज होगा, इन दोनों में कुछ नहीं होगा। तो R1 में बोला है R1 माइनस R2, ये ऊपर जाकर माइनस आएगा। फिर से आ जाओ R1 माइनस R2, तो ये ऊपर जाकर माइनस आएगा। फिर R1 माइनस R2। समझ में आया कि नहीं आया बताओ इतना बच्चों? यस सर, आ गया। ठीक, जो भी डाउट होगा 1% वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। फिर लेकिन ये R2 ऊपर जाएगा माइनस में, लेकिन R2 अपनी प्लेस नहीं छोड़ेगा। R2 अपनी प्लेस पे प्रेजेंट भी रहेगा। R2 अपनी जगह पर प्रेजेंट भी रहेगा। समझ में आया? R2 ऊपर जाकर माइनस होता है, लेकिन अपनी जगह पर प्रेजेंट भी रहता है, वो वापस मिसिंग नहीं होता है। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक, अब ये हमारा पहला रूल्स इससे बना लिया। अब दूसरी वैल्यू, अब सुन लो, अब इसको नहीं सोचना है, ये खत्म। हम इससे आगे बढ़ गए भाई, भोपाल से श्योर पहुंच गए, तो वापस भोपाल के लिए बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इंदौर जाना तो इंदौर के लिए सोचेंगे। यस या नो? यस या नो? करेंगे ना। सुनो तो, पूरी बात तो सुनो। हम भोपाल से श्योर गए, तब श्योर से इंदौर का सोचेंगे, भोपाल से इंदौर का नहीं सोचेंगे। क्लियर? यस या नो? यस सर। तो ये बीता हुआ कल हो गया, अब इसको भूल जाना। हमें अब इससे बात करनी है, अब इसमें देखना जो भी। तो अब हमारा अगला प्रूफ है b माइनस सी। जैसे हर्ष ने बताया, सही बताया है, फिर भी समझो b माइनस सी। तो b देखिए कहां पे बेटा? सेकेंड रो R2, फिर माइनस। c कहां पे है बेटा? R3। सबसे पहले कौन है? R2। तो R2 के लिए करेंगे सॉल्यूशन। समझ में ये बात बच्चों? Yes, sir. ठीक, यस सर। ठीक। तो यहाँ पर रूल्स लग गया R2 के लिए R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया जीरो। पहले तो इसके बारे में सोच लो, जीरो a माइनस बी रहेगा। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो। यस या नो बोलो? a माइनस बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो?
यस सर लिख ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब R2 माइनस R3, इसको पड़ेगा माइनस कर देंगे, यहां आ जाओ। B R2 माइनस R3, इसको पड़ेगा माइनस कर देंगे। R2 माइनस ऊपर आएगा माइनस कर देंगे, ये अपनी जगह पर प्लेस में रहेगा 1C स्क्वायर। अब बच्चों तीसरा प्रूफ चाहिए हमें C माइनस है, लेकिन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? C तो हमारा में है लेकिन A कहीं नहीं है। देखो सिंपल A नहीं है, A माइनस B है। समझ में आई बात कि नहीं आ रही बेटा? बच्चों यस सर बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद याद देख के यहां से लगा देते हैं कि R3 माइनस R है और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। नहीं होगा क्योंकि ये बीता हुआ कल हो गया है। ये भोपाल, ये सीहोर, ये आष्टा आ गए। अब आष्टा से वो इंदौर की बात करनी है। समझ में बात की नहीं आई बच्चों? यस सर क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम किसी डिटरमिनेंट में किसी क्वेश्चन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो एक रो में या तो एक कॉलम में इंटू करते हैं, उसी प्रकार से किसी डिटरमिनेंट से कोई कॉमन लेंगे तो किसी एक रो से या एक किसी कॉलम से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने की प्रक्रिया बेटा जो तीनों में हो, तो देखिए a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, और जीरो में सब प्रेजेंट रहते हैं, जीरो में सब होते हैं। क्लियर बेटा बच्चों? यस सर। तो हमने इस दोनों में से a माइनस बी बाहर ले लिया, हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो हमारे डिटरमिनेंट में बचा यहाँ पे जीरो का जीरो ही रहेगा, जीरो का जीरो रहेगा। a माइनस बी की जगह पे 1 बचेगा, a माइनस बी बाहर आ गया तो क्या बचेगा a प्लस बी। जो कॉमन आ गया उसके अलावा जो बचेगा वो लिखना है। समझ में आया बेटा बच्चों? यस सर नीचे का सोल्यूशन 1 में से बन गया 0, b माइनस सी अपनी जगह पर रहेगा। यहां पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नीचे वाला अपने प्लेस पे बना रहेगा 1C स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? नो सर वेरी गुड, नो सर। वेरी गुड बेटा। अभी शुरू के क्वेश्चन अपन अभी बाद में करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? ये थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना सीखना था, इसलिए मैंने इसको इसी के द्वारा बताया। फर्स्ट सेकंड अपन बाद में करेंगे, बहुत इजी है, वो छोटा सा है। अब इन तीनों में से भी दोनों कॉमन आएगा b माइनस सी, तो b माइनस सी। वेरी गुड बेटा। a माइनस बी माइनस सी कॉमन आ गया, तो रिजल्ट में बचा 0 0 1 1 a प्लस बी 1C b प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए दो चीजें प्रूफ हो गई, तीसरी चीज बची है। तीसरी चीज में भी रूल्स लगा के आ सकता है लेकिन नहीं करना। दो रूल्स लग गए बहुत से सवाल के लिए। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्यों बेटा? किसी डिटरमिनेंट में एक या एक से ज्यादा जीरो से तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। किसी डिटरमिनेंट में कोई एक या एक से ज्यादा जीरो है तो वो सॉल्यूशन आसानी से किया जा सकता है, और अगर जीरोस नहीं है, यहाँ पे ऐसी स्थिति है, तो सॉल्यूशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो उस टफ को हम इजी बनाने के रूल्स लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा a माइनस बी और b माइनस सी अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है? इसको सॉल्व करने का तरीका वही पुराना वाला तरीका, जीरो बाहर, डिटरमिनेंट, छुपा छुपी खेलोगे, छुपा छुपी, तो 1C b प्लस सी स्क्वायर। माइनस 1 बाहर, छुपा छुपाई खेलोगे, 0 1 b प्लस सी स्क्वायर। तीसरा a प्लस बी, 0 1 1 C, छुपन छुपाई खेलोगे। समझ में आया बच्चों? यस सर यस सर। तो यहां हमारा बचा a माइनस बी माइनस सी, जीरो का इस पूरे में इंटू करोगे जीरो जाएगा, जीरो का इस पूरे इंटू में करोगे जीरो जाएगा,
-1, इसका एस्टिमेट 2 होगा, ध्यान से समझना, इसका एस्टिमेट 2 होगा 0 में तो 0 माइनस 1 का एस्टिमेट 2 होगा तो b प्लस सी। चलिए यहाँ बचेगा a प्लस बी, c का इंटू 0 में होगा तो 0 हो जाएगा और 1 का इंटू 1 में होगा तो 1 बचेगा। ओपन द ब्रैकेट, a माइनस बी ऐसी रहेगा, b माइनस सी ऐसी रहेगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस तो b प्लस सी बचेगा। यहाँ -1 का एस्टिमेट 2 होगा तो माइनस a माइनस बी बचेगा, b से b कैंसिल, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट बच गया a माइनस बी, b माइनस सी और ये बच गया c माइनस ए। हैंस प्रूव दैट। एनी डाउट? एनी डाउट? No, नो सर। चलो प्लीज नोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज होगा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का यूज होगा इसके अंदर, इसीलिए ठीक है। अब अपना सेम तरीका फिर से अमन भाई समझने सभी लोग। बेटा हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए ए माइनस बी, तो पहले ए देखिए कहां पे है, पूरा ए कहां पे है, देखिए मोर देन 1 इसमें है। ये कौन सा हिस्सा है बेटा? column C1, वेरी गुड, कॉलम 1 माइनस। अगर कॉलम का लग रहा है तो कॉलम के ही सोचना है, अगर पहला कॉलम में है तो दूसरा भी कॉलम में ही लेना है बेटा, ध्यान रखना। अब बी, दूसरा बी कहां पे देखो, C2 C2। पहले क्या आया? C1 ये बन गया रूल C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा C1 के लिए C1 माइनस C2। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही प्रूफ करो, हम ये वाला प्रूफ भी कर सकते हैं। ये वाला प्रूफ करो या ये वाला प्रूफ करो या ये वाला प्रूफ करो, कोई भी पहले प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं बच्चों? बच्चों क्लियर? yes sir ठीक है। Yes, तो sir. हमारा रूल्स बन गया C1 एरो C1 माइनस C2, है कि नहीं? तो गौर से देखिएगा बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले माइनस करेंगे, ठीक है। C1 की वैल्यू 1 है, माइनस C2 की वैल्यू C2 में आ जाएगा यहाँ पे। C1 के लिए और इसलिए C1 की जगह पे होगा। जैन साहब जल्दी नहीं आ गए? हेलो जैन साहब, C1 माइनस C2। अब अगला स्टेप होगा A माइनस बी, A माइनस बी। तीसरा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। सबको दिख रहा है? yes sir क्लियर है ना? क्लियर है? थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, जगह ज्यादा चाहिए, बहुत छोटा है, ठीक है। 1 बी बी क्यू, 1 सी सी क्यू, ठीक है। अब ये तो पहला आ गया ए माइनस बी, अगला बी माइनस सी, बी माइनस सी, ठीक। अभी बाद में इसी क्वेश्चन को मैं 2 रूल्स एक साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा, पहले भी अलग अलग सिखा रहा हूं, इसको और छोटा करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले एक साथ नहीं। बी माइनस सी, बी कौन सा है देखो, C2, सी कहाँ है, C3, पहले C2 के लिए। समझ में आया बच्चों? yes sir yes sir C2 माइनस C3, क्लियर है? रियूज बनाना समझ में आया? यस सर। अप्लाई करो। 0 a माइनस बी, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अप्लाई हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस 1 बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी सी क्यू।
कोई डाउट बच्चों? नो सर। ठीक, नो सर। देखिए कॉलम 1 में देखिए सेम दिख रहा है, a माइनस बी, जीरो में भी होता है a माइनस बी, यस सर। कॉमन ले लें। यस सर। कॉलम 1 से कॉमन आ गया a माइनस बी कॉमन आ गया। नहीं दिखे तो बताना बेटा, है ना? थोड़ा सा नीचे कर देना इसको। अब जीरो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट जीरो बी माइनस सी यहां लग जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला बी माइनस सी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस बी सी पन सी सी क्यू। कोई डाउट बच्चों? नो सर। तो नो सर। सी सुंदर बना दो। क्लियर? यस सर। अब अगले में देखिए b माइनस सी कॉमन आ रहा है। अगले में b माइनस सी कॉमन आ रहा है, यस या नो बोलो। यस सर। तो b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, यस सर। b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। ये प्रूफ हटा रहा हूं मैं, ये प्रूफ हटा रहा हूं, है ना? ले आएंगे पेपर या यहाँ पे लिख दे छोटा छोटा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ है। तो हमारा आ गया a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया। बच्चा क्या? 0 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी 0 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी 1 सी सी क्यू। कोई डाउट बच्चे? ज़्यादा कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आसान है, अब डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। मैंने क्या बताया, मोर देन जीरो, 1 से ज़्यादा जीरो है, 1 से ज़्यादा जीरो है ना, मोर देन 1 से ज़्यादा जीरो ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 2 जीरो से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रो 1 के लिए करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जीरो वाले को सॉल्व करना नहीं है, जीरो वाले को सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सोल्यूशन क्या आएगा? जीरो आएगा। कैसे नो? यस सर। तो हम 1 के लिए डायरेक्ट कर देते हैं, जगह कम है ना इसलिए। अब अपने पास आंसर है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंसर है a माइनस बी और b माइनस सी हमारे पास पहले से आंसर प्रेजेंट है। और इसके लिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जीरो सॉल्व करने नहीं, जीरो सॉल्व करने नहीं, 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। कोई डाउट तो नहीं? करके दिखाओ नहीं तो। नो सर। तो 1 के लिए पहला प्लस होता है, सुनो, नो सर। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो ये प्लस का आएगा। डिटरमिनेंट इसके सामने उसके नीचे की वैल्यू छूट जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया बोलो? सर एक कंफ्यूजन है, बीसी कहाँ से आया? हाँ बेटा, नहीं बीसी कहाँ से आया? यहाँ पे तो ए भी था ना इधर। भैया ये b माइनस सी बाहर कॉमन लिया तो ये बी सी आ गया बाहर, यहाँ से बी सी और यहाँ का बी सी कॉमन आ गया। समझ आ गया? तो सर इधर का सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, इधर वाला। अच्छा इधर, हाँ हाँ हाँ, ए भी है ना, ये भी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए यस सर। देखिए हमारा आंसर है a माइनस बी माइनस सी। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका इसमें 2 होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस इसका इसमें 2 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा बीच में गैप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो लाइट आ रही है इसलिए छोड़ दिया है ना, बीच की लाइट दिख नहीं रहा इसलिए।
नीचे वाला आंसर में आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी। ओपन द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी माइनस सी अरेंज करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पास में लिख दिया और बी सी माइनस ए बी को बाद में लिख दिया। ए माइनस बी माइनस सी, इसको फॉर्मूला जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां से कॉमन हो जाएगा बी तो बचेगा सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन आ गया, ए माइनस बी माइनस सी कॉमन आ गया, सी माइनस ए, तो देखिए यहाँ पे बचा सी प्लस ए और यहाँ बचा बी। कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 9 होमवर्क हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, 9 वो अपना पुराना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ये सोल्यूशन करने के लिए पहला दिमाग में बच्चों दौड़ता है, सर एक सब में दिख रहा है कॉमन ले लें। नहीं बेटा, यहाँ प्लस है, नहीं ले सकते कॉमन मल्टीप्लाई में से कॉमन लिया जा सकता है। यस या नो? हेलो? तो इन दोनों से कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता। अगर ऐसे में देखें तो भी कॉमन नहीं आ सकता, ऐसे में देखें तो भी नहीं आ सकता, इसमें तो कॉमन नहीं आ सकता। पहले प्रूफ देखते हैं बच्चों। तुम्हें चाहिए 5x प्लस 4। देखिए अब 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि किसी में से माइनस या प्लस करें, तो एक दिमाग चलाओ। देखो यहाँ 2x है, 5x करने हैं हमें, ये 2x है और ये x है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 5x हो रहे हैं 5 और प्लस में 4 भी है, तो 5x प्लस 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। इसका मतलब इन सबको जोड़ने से हो रहा है, ये सर तीनों को जोड़ना पड़ रहा है, इसको भी इसको भी इसको भी, तभी 5 हो रहा है। ये से नो बोलो? यस सर। यस सर। अब तो ये तो वो कॉलम में, ऐसे कॉलम में। अगर ऐसे भी देखें तो ये 1 ये 2 और ये 2 4 और 1 5, तो ऐसे में भी हो रहा है, ये रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है। क्लियर? यस या नो? यस सर। तो यस सर। हमने करा रो 1 को ऐड की, सॉरी कॉलम को कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 को, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को जोड़ना, तीनों को जोड़ने पे ही हो रहा है। यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक। सबसे पहले कौन दिख रहा है? कॉलम 1, तो कॉलम 1 के लिए करेंगे। कोई डाउट तो बोलो बच्चों? नो सर। ठीक है, नो सर। वेरी गुड। तो सोल्यूशन में पहले जोड़ देंगे सबको लाके, तो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, सेम इधर भी 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, इधर भी 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। बेटू नहीं करो, देखिए अगली स्टेप में ये जुड़ के 5x हो गया प्लस 4, ये जुड़ के 5x हो गया प्लस 4, 5x हो गया प्लस 2x, x प्लस 4 2x, 2x 2x x प्लस 4। आगे बाद में सोचेंगे। सब में से सेम कॉमन आ रहा है बच्चों? यस सर। तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। हमने 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे डिटरमिनेंट में? 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? सर। तो ये तो आ गया
अब बचा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? यस या नो? बोलो। यस सर। यस सर। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब भी टफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया इजी कब होता है, एक या एक से ज़्यादा जीरो है तो ये इजी हो जाता है, और डायरेक्ट में बिना जीरो के सॉल्व करोगे तो टफ हो जाता है थोड़ा सा। तो टफ क्यों ना जाके हम जीरो की ओर जाते हैं। तो बेटा जब कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती है, कोई चीज़ का प्रूफ का सोल्यूशन नहीं बन सकता है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो उत्पन्न करो। क्या करो भाई साहब, क्या करो बोलो? ज्यादा से ज्यादा जीरो। तो जीरो कैसे ला सकते हैं? देखिए, अगर इस बन को, ये नीचे वाले बन को मैं इसमें और इसमें दोनों में माइनस कर दूं, इस बन को इसमें और इसमें दोनों में माइनस कर दूं, ये बन ऊपर जाकर माइनस तो जीरो, और ये बन यहाँ पे भी जाके जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो दो जीरो आ जा रहे हैं। हेलो, यस सर। तो सत्येंद्र सर ने बोला कि एक से ज्यादा जीरो तो सोल्यूशन आसान हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा रो में देख रहे हैं, ये रो में सोचा है हमने, तो हमने पहला सोचा है रो 1 में हम माइनस कर रहे हैं रो 3 को। दो रूल्स एक साथ लगाने से मैंने R3 का यूज किया है, दो रूल्स को लगाना है इसलिए मैंने R3 का यूज किया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। ऊपर से भी लाके माइनस कर सकते थे, ऐसे भी लाके माइनस कर सकते थे, और ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? ऐसा करते हैं, R2 में R1 को माइनस करा R2 के लिए, और R3 के लिए भी R3 में माइनस किया R1 को। ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा R1 R1 R3 R2 R2 R3, या तो R3 को लेकर माइनस कर दो या R1 को लेकर माइनस कर दो, या R2 को ऊपर और R2 को नीचे माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। चलो माइनस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ चुका है 5x + 4। हमने R1 को माइनस कर रहे हैं तो R1 अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि R1 में नो चेंजेस लिखा है। देखो R1 में कहीं चेंज नहीं, R2 चेंज हो रहा है और R3 चेंज हो रहा है। R2 के लिए कर रहे हैं, R2 में R1 को लाकर माइनस कर रहे हैं, x + 4 में -2x कर रहे हैं, 2x में 2x को माइनस कर लिया, R2 माइनस हो गया। अब R3 में 1 में R1 को माइनस किया, R3 में R1 को माइनस किया, R3 में R1 को माइनस करा। कोई डाउट बच्चों? बच्चों को डाउट? यस सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो बेटा हमारा रिजल्ट आ गया 5x + 4। हाँ ये वाली स्टेप फिर से बता दो। ठीक है। तो बेटा हमने रूल्स लगाया था कि R2 में R1 को माइनस करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और R3 में R1 को माइनस करोगे तो जीरो हो सकता है। तो दो रूल्स मैंने एक साथ लगा दिए। तो इस 1 को इधर लाके आया तो 1 - 1 हो गया, R2 - R1, फिर R2 - R1, फिर R2 - R1। क्लियर? ठीक बेटा? यस सर। फिर R3 के लिए भी सेम रूल्स रहे, उसी में एक साथ दो रूल्स लगे हैं तो दोनों कंडीशन एक साथ होंगी। तो इसीलिए बेटा दो रूल्स लगाते हैं ना, तो एक कॉमन चीज को प्लस या माइनस करा जाता है, कॉमन चीज दोनों में, तो आसान हो जाता है। ठीक है। तो R3 में R1 को माइनस किया, R3 में R1 को माइनस किया, R3 में R1 को माइनस कर दिया। क्लियर वैष्णवी? यस सर। यस सर। अब रिजल्ट देखो, 1 0 0, 2x 4 - x, इसको तो माइनस कर दे, 2 में से 2 गया 2x और ये हो गया 0, 2x में से 2x गया 0,
और 4 माइनस एक्स। बोलो। बेटा ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत आ गया था, होल स्क्वायर है, ठीक है। हेलो बच्चों, यस सर। अरे सॉल्व आगे यस सर। कि कर पाओगे आगे? 5x प्लस 4 और डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि सत्येंद्र सर ने तो कहा था एक से ज्यादा जीरो आए, यानी 2 जीरो की सोच रहे थे सत्येंद्र, यहाँ 2 जीरो, लेकिन यहाँ तो 4 जीरो आ गए, ये तो और आसान हो गया। ऐसे नो बोलो। यस सर। यस सर। चलो सबसे पहले वन के लिए करेंगे, डिटरमिनेंट लग जाएगा 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स, फिर माइनस 2x के लिए करेंगे, ये 0 0 0 4 माइनस एक्स, फिर प्लस 2x के लिए करेंगे तो 0 0 4 माइनस एक्स 0। ठीक, इतना नोट करो और आगे चाहो तो सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूंगा। क्वेश्चन मिटा दूं क्या? क्यों क्वेश्चन मिटा दूं? चलो नोट कर लगता है तो नोट करो, चलो पहले। हुआ सर। हाँ हाँ कर लो, करो करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो बस इतना चाहिए था, तो मैं आंसर तो ला दूं, इतना तो नोट ही कर लिया होगा। देखो अगली स्टेप में 5x प्लस 4 1, इसका इसमें इंटू दोनों सेम है, तो 4x 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 का होगा तो 0 कंप्लीट, माइनस 2x 4x माइनस इसका 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का 0 मतलब 0 2x, 0 का 0 और 0 का इंटू 4 माइनस एक्स में हुआ तो 0, तो रिजल्ट बचा 4x प्लस 4 और यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लास्ट स्टेप थी 2।